नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए सबसे पहले एक बड़ी अपडेट आपको बता दें मौसम को लेकर। मध्य प्रदेश के 7 संभागों में शीतलहर की संभावना जाहिर की गई है। सर्द हवाओं ने अब ठिठुरन बढ़ा दी है। 9 शहर पचमढ़ी से भी ठंडे रहे हैं। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया, तो नौगांव में पारा 5 डिग्री सेल्सियस रहा है। ग्वालियर चंबल में जिलों में कहीं कहीं शीतलहर भी चलेगी, तो सागर संभाग में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। तो लगातार जो सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से अब प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। कई जिले ऐसे रहे जहां पचमढ़ी से भी न्यूनतम तापमान रहा। अगर पचमढ़ी के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10.2 रहा, लेकिन पचमढ़ी से भी कम तापमान कई शहरों में दर्ज किया गया है, लगभग 9 शहरों में। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश के 7 संभागों की, तो जिलों में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और अब सर्द और तेज हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है और अगले 2 दिनों में मौसम में गिरावट की संभावना दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बलरामपुर में सबसे कम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं दंतेवाड़ा में 31.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी मौसम में लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और अगले 2 दिनों में मौसम में गिरावट की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बलरामपुर में सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे सहयोगी टिकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उमेश, ग्वालियर में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? बताया जा रहा है कि लगातार तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए क्या कुछ संभावनाएं जताई हैं? हाँ देखिए दिनेश, बिल्कुल ग्वालियर जिस तरह से आज 12 दिन बीत चुके हैं और लगातार सर्द प्रदेश के अन्य जिलों से सर्द रह रहा है। अगर बात की जाए तो शिमला से भी सर्द ग्वालियर है, यानी अभी ग्वालियर के जो लोग हैं उनको सर्दी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। अभी लगातार जो मौसम में कड़ाके की सर्दी है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो सर्द हवा है उससे अब ठिठुरन भी बढ़ा दी है। और अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान ग्वालियर का 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया और उसके साथ ही न्यूनतम जो अधिकतम तापमान है वो 18 डिग्री के आसपास दर्ज किया है। तो यानी अभी मौसम में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी कोहरा और सर्दी से लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही लगातार मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से दोपहर में जो धूप है उससे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वैसे ही कोहरा और सर्दी का जो असर है वो एक बार देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, यही वजह है कि अब ग्वालियर में जो ठिठुरन है वो अब और बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ी सी पीछे की तस्वीरें भी बताना चाहूंगा। आप साफ तौर पर देख सकते हो जो कोहरा है उसकी विजिबिलिटी आप देखिए 50 मीटर से भी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। ये इस समय हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए और यही वजह है कि रेल मार्ग और सड़क मार्ग कोहरे की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। जो बड़ी ट्रेनें हैं, जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, वो लगभग तकरीबन 7 से 8 घंटे देरी चल रही है और कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो रद्द भी हो रही है। यानी कहीं ना कहीं यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी कहा जाता है कि जो मकर संक्रांति होती है उससे पहले तो सर्दी से राहत लोगों को मिलने की कोई संभावना नहीं है। और इस बार हम देखेंगे कि 20 जनवरी तक इसी तरह की जो सर्दी है वो ग्वालियर चंबल में देखने को मिलेगी। जिस तरह से 2 दिन पहले जो मौसम में बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं जो सर्दी है उसका असर अब थोड़ा सा और बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कई कई जगह ओलावृष्टि भी हुई थी, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। यानी मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी जो मौसम है वो इसी तरह का बना रहेगा। आगे भी 20 जनवरी तक इसी तरह की सर्दी देखने को मिलेगी। जब नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा उसके बाद सर्दी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अलावा स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि जिस तरह से जो जानलेवा सर्दी है उससे लोग बचें और सुबह अगर कोई जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें। और इस तरह की जो एडवाइजरी है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई है। और इसके अलावा जो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के जो मरीज है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो यानी साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी अब इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। और इसके अलावा नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जो रैन बसेरों में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, जिससे जो सर्दी पड़ रही है उससे लोगों को
कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका बचाव भी का ध्यान भी रखा जा रहा है। जी चलिए उमेश, बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार सर्दी अब बढ़ती जा रही है और साफ तौर पर जैसा कि मौसम विभाग ने बताया कि 20 जनवरी तक यानी कि मकर संक्रांति के बाद भी सर्दी बरकरार रहेगी, तो निश्चित तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, रायपुर से हमारे साथ टिकेश भी बने हुए हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ में अभी जिस तरह से देखा जा रहा था, बीते दिनों मौसम ठीक था, लोगों को थोड़ा सा सर्दी से राहत भी वहां मिली थी, लेकिन अब लगातार मौसम में गिरावट की संभावना भी जताई है और ये माना जा रहा है कि 2 से 4 डिग्री छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर और गिरने वाला है। तो क्या कुछ मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं? जी देखिए दिनेश जी, बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ में तापमान में उतार और चढ़ाव देखने मिला। निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने ये बतलाया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में 2 दिनों में करीबन जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखने मिलेगी। 2 से 4 डिग्री मौसम में तापमान में गिरावट देखने मिलेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल रही, जिसके कारण नमी भरे, तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। तो निश्चित तौर पर अब बंगाल की खाड़ी के आने वाली हवाओं का एंट्री बंद हो जाएगा, रुख बदल जाएगा। निश्चित तौर पर अब पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से देखने मिलेगा, और ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने मिलेगा तो तापमान में निश्चित तौर पर गिरावट देखने मिलेगी। रही बात आज और कल की, तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो बताया है कि बलरामपुर में 7 डिग्री जो तापमान है वो दर्ज किया गया, सबसे न्यूनतम तापमान, और वहीं बलरामपुर में माफ कीजिएगा दंतेवाड़ा में सबसे अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं का सितम देखने मिलेगा और ठिठुरन भी लगातार बढ़ेगी। राजधानी रायपुर सहित कई ऐसे इलाके जहां पर कोहरे भी छाए हुए हैं, सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी बहुत कम रहता है, तो ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। शीतलहर चलने की लगातार मौसम विभाग ने ये अंदेशा जाहिर किया कि कई ऐसे इलाके हैं छत्तीसगढ़ के जहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना है। आने वाले समय में बारिश की भी संभावना ऐसी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों को तापमान में बढ़ोतरी, प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को तापमान में गिरावट से ठिठुरन और सर्द भरी हवाओं का सितम एक बार फिर से झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो मिजाज रहता है, जनवरी में लगातार तापमान में गिरावट बनी रहती है, ठिठुरन वाली सर्दी रहती है, शीतलहर चलती है, तो ऐसे में एक बार फिर से वो जो मौसम है फिर से छत्तीसगढ़ में लौटने वाला है। और कई ऐसे इलाके जहाँ पर इस तरीके से मौसम देखने मिलेगी, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो शासन प्रशासन है वो भी निश्चित तौर पर अलर्ट है और इसको लेकर के कई एडवाइजरी भी जारी होने की संभावना जताई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले इलाके, सरगुजा क्षेत्र में भी लगातार जिस तरीके से सर्द वाली हवाओं का सितम लगातार जारी है, कड़ाके की ठंड है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, जिस तरीके से पिछले दिनों में लोगों को राहत बिल्कुल। और साफ तौर पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव था, अब निश्चित तौर पर ठंड बढ़ने वाली है और इससे सावधान रहने की भी जरूरत है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।